बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन अक्षरातीत आपके नूरी कोमल चेतन सुगंधित प्रकाशित चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरा प्रणाम तभी स्वीकारना पिया जी, जब तक मैं विशेष ना बन जाऊं तब तक ये प्रणाम करती रहूं, वो स्वीकार नहीं होंगे सुंदर साथ जी। मुख से कहते रहेंगे पर अंदर से प्रणाम तब स्वीकार होता है जब हम विशेष रहनी पर उतर कर दिखाते हैं। आइए चलते हैं हमारी अति प्यारी सिंधी, और आज है 286वां दिन श्री सिंधी मंथन। और कहते हैं अपने मूल तनों में जागने के बाद हम खेल की बातें करेंगी। ये सिंधी में आया है, चौपाइयों में आया है। तो खेल में क्या बातें होंगी? ब्रज की भी बातें होंगी, रास की भी बातें होंगी, और जागनी ब्रह्मांड की जागनी रास की भी बातें होंगी। सोचो हमारी फिल्म चल रही है वहां पे, कभी किसी सखी का बताया जाएगा। आज इस सखी के बारे में बात करते हैं। चलो आज इस सखी के बारे में, मेरे बारे में क्या चलाया जाएगा। वीडियो जो कैद हो रहा है और वहां पे हंसा करेंगी हम, हंसी की लीला हुआ करेगी कि हम अपने जीव भाव को प्राप्त होके कैसी हो गई थी कि एक दूसरे को देखना भी हमें सुहाता नहीं था सखी। मैंने तेरे साथ ये क्या क्या किया था जीव भाव को प्राप्त होके। कितना वहां पे दुख तो नहीं होता सुंदर सा जी, वहां हंसेंगी सारी, पर आज सोच के देखिए कैसा लगता है कि ये कदीम से जो सुंदर साथ जिनसे निस्बत का नाता है उनको देखना भी नहीं सुहारा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा विचार अलग दे दिया उन्होंने बस। राज जी कहते हैं मेरे शब्दों के लिए लड़ रहे हो, मैं कहता हूं रहनी से विशेष बनो। और तुम केवल शब्दों को लेकर खींचतान करने बैठ गए। वहां ये सारी बातें दोहराई जाएंगी, सारी मतलब सारी सुंदर साथ जी, ईच एंड एवरीथिंग। सो सावधानी आवश्यक सुंदर साथ जी, ये बहुत जरूरी है। सावधानी किसमें आवश्यक है? सावधानी रहनी में आवश्यक, कि ये सारी बातें वहां दोहराई जाएंगी कैमरे में। सावधान हो जाइए, कहते ना मूवी बन रही है, बी केयरफुल। मम्मी अच्छे से रहो बेटा, ध्यान से करो, देखो मूवी बन रही है, सखियों बन रही है। सावधानी आवश्यक, और ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी। हम कहते हैं क्या लेके जाना है वहां पे, सारा तो यहीं रह जाएगा। ये जाएगा वहां सुंदर साथ जी, ये बातें जाएंगी वहां। ये सारी इकट्ठी होती जा रही हैं स्टोर में, और कौन सा? राज्य के हृदय रूपी, वहां सब इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये तो लीलाएं निकल गई, चौथा दिन भी निकाल दिया हमने, पांचवा भी, छठे का अंत आ गया। अब तो अपना चौथा चरण रहनी का, बीतक का सुधार सकते हैं। ये देखो सखियां ऐसे ही उंगली करके ऐसे ही बात करेंगी और हंसेंगी हम सारी। ये देखो ये देखो, ये देखो किस सखी की लीला चल रही है। ये देखो ये रास में कैसे राजी को रिझाया करती थी, देखो ब्रज में कैसे उनको खिलाया करती थी, कैसे उनके साथ खेला करती थी। और ये देखो जागनी में आकर इसने क्या किया, कितने वर्ष इसको जागने के लगे, कौन इसकी कड़ी बना। सारी बीतक हमारी यहाँ नहीं लिखी जा रही, हमारी अब वहीं चल के बात होगी छठे दिन की सुंदर साजी। जहां तक की बीतक तो लिख दी लिख दी, परमहंसों की भी लिख दी। हमारे जैसे सुंदर साथ की तो वहीं चल के परमहंसों की भी बात होगी। सोचिए यहाँ परमहंस महाराज जी की बात हो रही हो, कैसे वो ब्रज में रिझाते थे, कैसे वो रास में रिझाते थे,
कैसे मानक दे की तरह उनका नाम धर के इंद्रावती रिझाती थी, कैसे वो रास में उन्होंने छोड़ा ही नहीं प्रियतम को, और फिर प्रियतम ऐसे बंधे कि उन्होंने उन्हीं को माध्यम बना लिया, उन्हीं को पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की शोभा यहाँ पे दे दी। ये सारी बातें चितवन में मन भागता है सुंदर सा जी, मैंने यही शुरू किया था, जो मंथन किया आज उसको चितवन में दोहराना शुरू कर दिया था। आपको पता है मैंने कैसे शुरू किया था? मेरा चितवन में मन नहीं लगता था। मैं जैसे एक बच्चा होता है ना, मम्मी को पूरी बातें बताता है ना घर आके, कि आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज इसने मुझे मारा, इसने मुझे ऐसे किया, आज मेरा लंच बॉक्स उसने ले लिया, आज मेरी टीचर ने मुझे इसके लिए प्यार किया। हमारी माया में भी बहुत बातें रोज इकट्ठी होती रहती हैं। मैंने सोचा मन के भागने से अच्छा पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं है, पुराने संस्कारों में भी ये कभी कभी पहुंच जाता है, लगता है ये कहीं देखी देखी सी घटना है, तो वो पुराने संस्कार कोई पुराने जन्मों में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। इट्स बेटर टू स्टे इन प्रेजेंट। तो मैंने एक बच्चे की तरह राजी को माया की सारी बातें बताना शुरू कर दिया। आज दिन में पता है क्या हुआ राजी, ऐसे हुआ, मेरे बच्चों के साथ ऐसे हुआ, जो भी आसपास का आपका ब्रह्मांड है। आज खाना बनाते हुए ये देखो मेरा हाथ जल गया राजी, मैं उनको सारा कुछ बताने लग गई कि दिन में आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि धनी, शुरू शुरू में मुझे लगता था कोई नहीं सुन रहा, फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी ही बातों में रस आने लगा है। इसका मतलब उनको रस आ रहा है तो मुझे आ रहा है। फिर धीरे धीरे करके राजी ने स्वयं ही माया की बातों को 90% कर दिया, और 10% जो वाणी मंथन थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था आप सुंदर साथ जी के साथ, 10% उसने जगह बनानी शुरू कर दी उसमें। राजी से माया की बातें करते करते उनकी याद आ जाती, आज पता है हमने क्या पढ़ा था राजी, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। फिर 80% हुआ, 70। अभ्यास इसको कहते हैं, धीरे धीरे करके मेहर करके राजी ने कैसे माया की बातों को 10% और अपनी बातों को 90% कर दिया। बैठे रहिए, बात करते रहिए, पास्ट और फ्यूचर में घूमने से अच्छा धनी से मैं बोलती थी। मुझे कई बार बच्चे आके बोलते थे आप किससे बात करते रहते हो चितवन में, तो आई यूज टू टॉक। उसके बाद मैंने मुख बंद कर लिया, मैंने मौन बातें करनी शुरू कर दी सुंदर सा जी। हम राजी कहते हैं बातें करनी है, आओ करता हूँ, सूरत में कर लेता हूँ पहले बातें, ये दर्शन करवा रही हैं हमें सूरत से। हाँ। सूरत से महामंगलपुरी धाम से राजी बातें करने आ जाते हैं, बहुत सुंदर, और वो साक्षी, वो गवाही देने आ जाते हैं कि हाँ ऐसे बात करता हूं मैं, धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वहां बाईजू राज जी का 383वां महोत्सव भी चल रहा है, बहुत सुंदर साथ बहु संख्या में वहां पे पधारे भी हुए हैं, और हम सब सुंदर साथ जी, बहुत वहां 3 पाठ भी रखे हुए हैं सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको वहां पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है। प्रफुल्ला बेन सखी जी के द्वारा अति सुंदर ऐसे ले जाते हैं, राज जी कहते हैं वैसे नहीं आ सकती, इन स्थानों पे वैसे नहीं आ सकते, आओ मैं चल के आ जाता हूँ। तुम नहीं आ सकते, आओ मैं चल के तुम्हारे पास आ जाता हूँ। एक सखी जाती हैं और वो हम सब को ले जाती हैं सुंदर साथ जी वर्चुअली। अगर दज्जाल आ सकता है तो वर्चुअली राजी भी आ सकते हैं, और वो रोज आते हैं किसी ना किसी मंदिर से। कितनी सुंदर शोभा धनी जी की, कितनी प्यारी। मेरी बाईजू राज जी का मायका जिसको कहा जाता है ना, ये देखिए कितना सुंदर, बहुत प्यारी शोभा। सभी सुंदर साथ जी एक बार अनम्यूट करके प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी भाई जी प्रणाम महाराज। जी। प्रेम सभी सुंदर प्रणाम जी। साथी को चरणों में नारायण प्रणाम, दीदी कोट हमारा दंडवत, कोटि कोटि प्रेम। मान कोट प्रणाम प्रणाम महाराज। जी। प्रणाम पारायण की हे शोभा भाई है जी महाराज। जहाँ धनी पधराए है, बड़े वाले स्वरूप साहब है ना, वो रखा है बीच में।
जी, ये कौन से स्वरूप सा, मैं एक बार सबको म्यूट करती प्रणाम हूँ जी। सुंदर सा जी। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी 1 मिनट, अब आप बोलिएगा आप क्या बता रहे हैं, 1 मिनट। आ, जी अब बोलिए दीदी, प्रणाम जी। ये हमारे बड़े वाले स्वरूप साहेब है ना, जी। वो कार्यक्रम में रखते हैं बाहर। ये हम्म, बीच में पधराया है ना, वो है। तो ये ओरिजिनल स्वरूप साहब हैं उस टाइम के? नहीं नहीं, वो बड़ा वाला नहीं बनवाया, तीनों पूरियों में रखा हुआ है, जो मैं एक बार आई थी तो दर्शन करवाया था इसमें। हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, ये वही स्वरूप साहेब है, बीच में रखा है ना वो। हाँ जी, बहुत सुंदर, राज्य की मेहर। और ये पारायण है ये सब। हाँ यहाँ जी, जो बीच में, पारायण भी रखे हैं। हाँ, ये पारायण रखी हुई है। देखो सुंदर साथ जी, बाईजू राज महारानी के महोत्सव में भी और पहुंच ये गए। बाईजूराज का सिंहासन देखो, साड़ी पहनाई है अरे रानी को। अति सुंदर, वो साड़ी दिख रही है सुंदर साजी, थोड़ा सा राइट में कीजिए दीदी, थोड़ा उधर कीजिए, उधर, हाँ, ये साड़ी का पल्ला भी देखिए सुंदर साजी, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, राजी एक्चुअली श्यामा जी की जुगल जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। युगल स्वरूप में बैठे हैं। बहुत सुंदर। यहाँ इतनी शोभा है, सोचिए, इस काल माया में इतनी शोभा दिखा देते हैं, तो सोचिए कैसी शोभा। सुंदर साथ भावों से श्रृंगार कराते हैं तो ऐसी शोभा दिखती है उनकी, अति अति। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, सभी को। प्रणाम जी, सुनहरी दमक से दमकते हुए हमारी जुगल जोड़ी, कोटि कोटि प्रणाम जी। और प्रफुल्ला दीदी बहुत बहुत शुक्राना, प्रणाम जी। ऊपर भी देखो कैसे सजा हुआ चंद्रमा सब दिखाई दे रहा था। सूरत की सुरताएं भी दर्शन कर रही हैं, क्योंकि 1-2 दिन जा पाते होंगे, रोज थोड़ी जा पाते हैं, तो यहाँ पे दर्शन करवा सकते हैं, अति सुंदर। आप जा रहे हैं, अच्छा, कांता बेन जा रहे हैं, बाकी भी जा रहे होंगे धीरे धीरे करके। बहुत शुक्राना मेरे धनी जी का। आइए सुंदर साथ जी, राजी कहते हैं मुझसे बातें करो तो ऐसे आता हूं मैं बिल्कुल। और पता है सुंदर साथ जी, उनसे बातें करते करते कब वो पूरा का पूरा अधिकार सारी बातों पे अपना कर लेते हैं, स्वयं को भी पता नहीं लगता। पहले बोलना पड़ता है जोर से, अपने कानों को भी सुने, मेरी इंद्रियों को भी सुने, पर उसके बाद इंद्रियां अंदर से सुनने लगती हैं, फिर हम मौन होके उनसे बातें करने लगते हैं। और आज आपने जो जो सुना होगा, कहीं से भी सुना हो सुंदर सा जी, किसी भी स्थान से, किसी के भी मुख से, जो आपको छू गया हो ना, चितवन में बैठकर मन को भागने नहीं देना। जब वो भागना चाह रहा हो ना, उसके साथ ये बातें करके उसको बांध लो, फिर देखिएगा कैसे धीरे धीरे उसमें इतनी शांति पसरती चली जाएगी, वो खुद कहेगा मुझे मूल मिलावा लेके चलो। उसका दिल नहीं लगता उसके बाद, पर इसको अभ्यास कहते हैं सुंदर सा जी। यहाँ का एक सुर लगाने में इतना अभ्यास लगता है, कहते एक सुर लगाना हो ना तो कम से कम उसको महीना अभ्यास करो। तो सुरता लगाने में कितना अभ्यास करना चाहिए सुंदर सा जी, सुरता कोई ऐसे ही तो नहीं लग जाती होगी। हमारे परम हंसों ने पूरा जीवन बिता दिया, कोशिश कीजिए हर एक चाल में, हर एक ढाल में पिया हूं। मैं कल आपको बता रही थी बाद में, अंगना और आत्मन मुझे कहते हैं आप ना वो करो, क्या कहते हैं, आप मम्मी हमारे साथ प्लीज एक बार सारे गामा गाओ ना। तो वो बजा रहे थे और मुझे कहते सारे गामा पा, ऐसे गाओ। और कहते हैं इतनी बार गाओ, 10 बार। मैंने कहा मैं अपना समय नहीं व्यर्थ करूंगी सारे गामा बोलने में, मैं बोलूंगी राज श्यामा जी, मैं तो ऐसे बोलूंगी। तो बोले ये तो हमें कभी ध्यान में ही नहीं आया, तो हम इस प्रकार, और मैंने उस पे वही बोला सुंदर साथ जी, तो मैं अपने सुंदर साथ को याद क्यों ना करूं, मैं अपने राज्य को याद क्यों ना करूं। हर एक जीवन में एक भी पल मैं क्यों खो दूं, मैं क्यों अपनी सांस खो दूं कुछ और बोलने में जिसमें मेरे धनी का नाम बोला जा सकता है। और ऐसे, ये तो बच्चों को सुनाने के लिए था, पर अंदर से हर सांस पे तेरा अधिकार
पुकार हो, हर सांस पे तेरा नाम हो, मेरी हर सांस सुनहरी हो जाए तेरे सिंहासन की तरह, जिसमें हर पल तेरा तुझे मैं महसूस कर पाऊं। ये सिंधी करती है, ये शुक्राना करता है सुंदर सा जी। और सिंधी में क्या कहते हैं? कहते हैं, हे भक्त सब हुक्मे के, ये सब हुक्म से हो रहा है। रांद, रांद क्या होता है? खेल। इतनी सिंधी तो हमें पता लग गई। कांध होता है प्रियतम और रांद होता है खेल। रांद डेखारी, कैसे दिखाया ये खेल हमें? खिलवत में घर, घर बैठ के खेल दिखाया है ये, खिलवत में बिठा के, मूल मिलावा में बिठा के ये रांद दिखारी है हमें। और सब मास्टर प्लानिंग कैसे कैसे उन्होंने छोटी छोटी बात की है, कैसे हुक्म से ये खेल दिखाया, लेकर भी आए पर वहीं बैठी हैं गालियों खिलवत ज्यों केऊं रांद में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन सी गालियों? गालियों होता है गल्ले, बातें, बातें गल्ला होती हैं पंजाबी में, सिंधी में भी गालियों कहते हैं। गालियों खिलवत ज्यों, खिलवत की ज्यों बातें हैं ना, जो राज्य। खिलवत क्या होता है? कहते हैं मूल मिलावा, खिलवत खाना हम उसको कहते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं कि पूरा परम धाम खिलवत है, क्योंकि पूरा परम धाम उनके हृदय से प्रकट हुआ है। यहां पर भी हृदय में राज्य के चरण कमल जब महसूस हो जाते हैं तो ये भी खिलवत बन जाता है। जहां प्रिया और प्रियतम की प्रेजेंस होती है उसको कहते हैं खिलवत खाना। तो यहाँ के हृदय में बड़ी सुंदर ये बात स्वामी जी की मुझे लगती है, जो कभी भूलती नहीं, मेमोरी वीक होते हुए भी नहीं भूलती ये बात। कहते हैं पूरा जीवन खिलवत उन्होंने तो कर दिखाया, मिहिर राज जी ने तो कर दिखाया, इंद्रावती सखी ने, परंतु खिलवत की क्षणिक रचना का अधिकार हम सब ब्रह्म सृष्टियों को है। और वो क्षणिक रचना हुए बिना सुंदर सा जी हम खेल से जा नहीं सकते। वो क्षणिक रचना उनके दीदार हैं, अपने हृदय में उनको महसूस, उनकी बैठक को जान लेना, पहचान लेना, देख लेना है। वो खिलवत तब होता है ये हृदय खिलवत। और कहते हैं गालियों खिलवत ज्यों केऊं रांद में, इस रांद में, इस खेल में उन्होंने उजागर की हैं कौन सी बातें? खिलवत की बातें, जो हक दिल गुज आंदर, जो आंदरें होती है ना, अंदर की आंतड़ियां होती है ना, दिल के भी गुज जो भेद होते हैं ना, कहते हैं गुज रहस्य, जो दुनिया तो कहते हैं ऊपरी ऊपरी भी नहीं बताए उनको तो मैंने, उनको तो धर्म ग्रंथों की बातें इसीलिए इसमें भी रखी हैं। वाणी भी पढ़ते हैं तो वो यही ले पाते हैं, किरंतन से ले पाते हैं, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी से ले पाते हैं। पर गुह्य बातें हम वाणी पढ़ के भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए बहुत गहरे उतरना पड़ता है। गुह्यतम बातें कैसे हुई हैं? धनी के हुक्म से यहाँ उजागर हो चुकी हैं। पर क्या केवल पता लगने से सब कुछ हो जाता है? सुहागनियों के लक्षण अभी अभी हमने शुक्राना के प्रसंग में सुना। जब तक रहनी, जब तक मेरे क्रियाकलाप विशेष नहीं हो जाते, जब तक मेरी डिसीजन मेकिंग पावर, और जो हम यहाँ पे काम करते हैं, माया के काम भी करते हैं, उसमें भी क्या मेरी सच्चाई झलकती है? उसमें भी क्या मेरा अक्रोध झलकता है? उसमें भी क्या मैं अहंकार से दूर रह पाती हूँ? क्या उसमें भी मैं, किसी से बहुत मोह है तो उसके प्रति पार्शलिटी कर दो, ऐसा तो नहीं कर रही हूं ना। ये सारा कुछ धर्म के लक्षण, सुहागनियों के लक्षण हमारी रहनी में, माया में रहे, मंदिर में हो, आश्रम में हो, सुंदर साथ में हो, ब्रह्मांड में किसी से भी बात कर रहे हो, वो विशेषता हमारी रहनी की दिखाई देनी चाहिए। कहते हैं गालियों सभी रांद ज्यों। फिर से ये बात पता है कितनी बार आ चुकी है अब तक सुंदर सा जी? तीसरी बार आ रही है। सब खेल की बातें गालियों सभे रांद ज्यों, रांद की सारी बातें थींदियों में खिलवत,
मूल मिलावा में इस खेल की सब बातें होंगी, होंगी और होंगी। जैसे मूल मिलावा में बैठकर पहले इस खेल की बातें हमने की थी, ऐसा होता है। राजी ने वहां बैठ के सारा कुछ बताया था। तुम एक दूसरे से अलग हो जाओगी, तुम मुझे नहीं पहचानोगी, श्यामा जी शाहिदी लेकर आएंगी, मैं भेजूंगा रसूल को, तुम समझ ना पाओगी। सारी इंस्ट्रक्शंस, खेल से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल पूरा राजी ने हमें बताया था मूल मिलावा में। इसी प्रकार जाते ही मूल मिलावा में जब उठेंगे, तब भी गालियों सबे रांद ज्यों, थींदियों मैं खिलवत, खिलवत खाना में बैठ के बातें होंगी। थींदा खिलवत में सुख खेल जा। ऐसा नहीं है ये खेल यहीं रह जाएगा, जो गुनाह कर रहे हैं वो भी यहाँ रह जाएंगे। स्वामी जी तो बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं हम तो अभी यहीं हैं, क्योंकि जाग सोए भी भेले थे और जागसी भी भेले, हम तो उठेंगे बाद में। गुनाह हमारे पहले पहुंचते जा रहे हैं वहां पे, और जिन्होंने गुनाह नहीं किए, सेवा हमारी पहले पहुंचती जा रही है वहां पे। प्रेम अगर उपज रहा है सुंदर साथ के प्रति, वो पहले पहुंचता जा रहा है। राज्य के चरणार बिंद में हमारी कुर्बानियां जो हैं, जो ये सुंदर साथ कुर्बानियां कर रहे हैं प्राणनाथ जी के साथ हर दम पर, बिना नाम, बिना प्रतिष्ठा, बिना धन, बिना कोई आलसा, बिना कोई लालसा के, और बिना किसी मांग के। अंदर भी छुपी हुई कोई मांग नहीं है माया से, कि हम साथ चलेंगे तो शायद ये इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी। माया से रिलेटेड कोई इच्छा नहीं है, अंदर छुपी हुई भी नहीं है, वो भी पहुंचती जा रही है वहां, सेवाएं भी सबकी। थींदा खिलवत में सुख खेल जा, इस खेल का सुख खिलवत खाने में जाके मिलेगा। गिडा खेल में सुख निस्बत, बहुत सुंदर। कहते हैं परात्म में जागृत होने के पश्चात मूल मिलावा में इस खेल की सभी बातें होंगी। ये लिख कर रख लीजिए सुंदर सा जी, हमारी रहनी सुधरनी शुरू हो जाएगी इससे, कि ये यहाँ नहीं छूट जाएगा। हम सोचते हैं ले यही खत्म हो जाएगा, वहां फिर आनंद में, आनंद में तो रहेंगे, पर इसकी बातें होंगी। इसी प्रकार कहते हैं परम धाम में इस खेल का आनंद प्राप्त होगा। अगर यहीं पे छोड़ना होता तो लाए ही क्यों थे फिर? अगर इसका कोई बेनिफिट हमें मिलने नहीं वाला था, वहां जाके सारा कुछ भूल ही जाना है, तो फिर तो इसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे लाने का। ये ट्रिप भुलाना नहीं है उन्होंने, ये एजुकेशनल ट्रिप जो है ना, ये भूलना नहीं है हमने। और ये प्रेम से भरा हुआ ये जो ट्रिप है, जो प्रेम में वृद्धि करने वाला है, आनंद में वृद्धि करने वाला है, ये भूल जाएंगे तो वृद्धि कैसे होगी? कहते हैं परम धाम में इस खेल का आनंद प्राप्त होगा, 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 जबकि इस खेल में आत्माओं ने परम धाम के मूल संबंध का सुख लिया है। जिन्होंने लिया है, हमें भी लेना है। इसीलिए परमहंसों की बीतक जीवनी सुनाई जाती है, इसीलिए बीतक हर साल की जाती है। सुंदर सा जी कर करके सुन सुन के ही छोड़ देंगे, और अपनी रहनी में कोई स्पेशलिटी नजर नहीं आई। एक बीतक में मैं अब सोचती हूँ, मैंने कम से कम नहीं तो 20 बीतक सुनी हुई है। एक बीतक में एक विशेषता ही आ जाती तो 20 विशेषताएं इकट्ठी हो जाती है अभी तक। एक बीतक में एक विकार से छुटकारा पा लिया होता तो आज तक 20 विकार कम से कम छूट चुके होते हैं अंदर से। कुछ तो एक्शन ले हम उस समय, केवल सुन सुन के नहीं छोड़ना। प्रसाद लिया, घर आए, खत्म, दूसरे दिन गए फिर आए, ऐसे नहीं सुंदर साथ जी। हमारे लक्षण कैसे मैच होंगे? जो धर्म ग्रंथों में मेरे धनी ने लिखवाए हैं, उनको कोई शौक नहीं है न्यूज लेटर्स में अपनी खबरें छपवाने का। सुंदर साथ जी, उनको सुहागनियों को जगाने में है बस। भावार्थ में स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, वो हमारे लिए ही है, सारी वाणी हमारे लिए है। इस जागनी लीला में ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, इस जागनी लीला में सुंदर साथ से होने वाली भूलों की हंसी की लीला परम धाम में होगी।
ये स्पेशली वो होता है ना, गूगल होता है ना, गूगल, गूगल बताता है, उसमें से ढूंढना पड़ता है, उसमें 100 रिजल्ट आ जाते हैं, फिर आपको ढूंढना पड़ता है आप क्या ढूंढ रहे थे, बेस्ट कहाँ मिलेगा। चैट जीपीटी होता है ना, वो एग्जैक्ट ये रहा तुम्हारा रिजल्ट, लो ये लो। ये चैट जीपीटी की तरह स्वामी जी बिल्कुल जैसे मेरे लिए लिख देते हैं ना, वैसे लिखा है। कहते हैं जागनी लीला में सुंदर साथ से होने वाली भूलों की हंसी की लीला परम धाम में होगी, जो बहुत आनंदकारी होगी, क्योंकि हम इन जीवों को छोड़ चुके होंगे। तब इनसे हमारी कोई वो नहीं होगी, हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, बस हंसेंगे कि मैं तेरे साथ ऐसे किया करती थी वहां पे, मैं सखियों से ऐसे करती थी, मैं सखियों से विवाद करती थी, मैं सखियों पे क्रोध करती थी, मेरा अहंकार मेरे जीव का इतना बड़ा हो गया था कि मुझे प्रतिष्ठा चाहिए थी, या मुझे धन की लालसा थी, या मुझे पद के लिए मैंने तुझे नीचे गिरा दिया था, मैंने तेरी टांगे खींची थी, मैंने तुझे नीचे गिराने का प्रयत्न किया था, जबकि तू धनी को जाहिर करने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे ये चाहिए था कि मेरा ऐसा बड़ा हो जाए, तुम्हारी लकीर छोटी हो जाए, जिसके लिए मैं स्वयं की लकीर को बड़ा करने की अपेक्षा में तुम्हारी लकीर को काटने में लगी रहती थी। हंसेंगे वहां पे सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां तो आनंद की ही लीला होती है, जीवों से अटैचमेंट नहीं होगी, ये जीव तो पहुंच जाएंगे। राजी, राजी तो करेंगे ही, राजी करें क्या, राजी तो करेंगे ही, हम ऐसा करें, हम कुछ ऐसा करें उनकी, उनके हुक्म के अकॉर्डिंगली हम भी एक्शन करें कुछ ऐसा कि ये जीव पहली बहिश्त में चला जाए। ये जीव तो चले जाएंगे पहली बहिश्त में, पर खोखले दावे काम नहीं करेंगे कि जाएंगे ही, रहनी विशेष दिख रही है तो जाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं बहुत आनंदकारी होगी, भूलों का पहले लिखा है, क्योंकि वी 90% लाई इन दैट। उसके बाद लिखा है इसी प्रकार ब्रह्मवाणी द्वारा सुंदर साथ ने परम धाम की अष्ट प्रहर की लीला और युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार सहित 25 पक्षों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सारे सुंदर साथ भूल ही कर रहे हैं, उनमें परमहंस भी रहे हैं, उनमें सतगुरु रूप में भी रहे हैं। कहते उन सुंदर साथ को निस्बत यानी कि मूल संबंध, वाहिदत यानी कि एक दिली एकत्व, खिलवत और इश्क की भी मारिफत, परम सत्य बहुत गूढ़ गहरे रहस्यों का ज्ञान भी प्राप्त किया है कुछ सुंदर साथ ने। प्रेममयी चितवनी में डूब कर परम धाम की आत्माएं क्या करती हैं, जो ज्ञान को ग्रहण किया होता है उसको अब प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं। इसे ही खेल में कैसे सुख लेते हैं, वहां जाके तो ये सुख लेंगे, खेल में कैसे सुख लेते हैं, जो ये सब करेंगे उनको मूल संबंध का सुख, उनको निस्बत का सुख यहां मिल जाएगा। जो ऐसा करते हैं प्रेममयी चितवनी में डूब कर, शब्द तो शब्द हैं, उनको क्या फिर सुंदर साथ पे प्रेम ना आए, ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी जो डूबी हो चितवनी में, वो क्या किसी की गलतियां किसी की त्रुटियां निकाल सकती हैं कभी, उनको क्या त्रुटियां दिखाई देती हैं, जिनके अंदर गुणों का भंडार हो उनको गुण ही दिखाई देते हैं। चाहे किसी में एक ही गुण हो 99 बुराइयों के साथ, उसको वो एक ही गुण दिखाई देता है, उसको 99 नजर, वो 99 के फेर में पड़ती ही नहीं है। वो हमेशा गुणों को सराहती है दूसरों के, क्योंकि उसके अंदर गुण भरे हैं सुंदर सा जी। हम अपना ही दर्पण दिखाते हैं, इसलिए जो कोई कर रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है। मेरे जीवन में एक पत्ता प्रवेश नहीं कर सकता, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो मेरे जीवन में इतना कुछ हो जाए तो वो क्या साहिब बह रहा है क्या, उसको सुनाई नहीं देता? वो आंख वाला देखता है तो वो कान वाला सुनता भी तो है सुंदर सा जी। उसको सब पता है मेरे जीवन में कौन आया क्या करके गया, उसी ने भेजा था। उनकी आज्ञा के बिना मेरे जीवन में कोई प्रवेश कर जाए ये कैसे संभव है भला? क्यों? मेरे जीव को जरूरत थी, ये नहीं खड़ा होता उसके बिना।
कोई डाक गुरु बन के आया, कोई मार मार के सिखाने आया, कोई प्यार से सिखाने आया, पर दोनों की जरूरत इसको थी, क्योंकि घड़े को प्यार से थपकी भी देनी पड़ती है, उसको ठोकना भी पड़ता है। दोनों प्रकार के जरूरी होते हैं। और राजी बेचते हैं क्योंकि उनको इस घड़े को अब तपने के लिए रखना है, आग के ऊपर अवन में रखना है इसको। उसके पहले ठोक पीट के देख तो लें जाने के लायक हो गया अंदर के नहीं। बाहर आकर भी ठोका पीटा जाता है, कहीं से कमजोर तो नहीं रह गया ये घड़ा कहीं। तो उसके लिए तैयार रहना है सुंदर साथ जी। जो मेरे धनी कर रहे हैं, बेस्ट से कम तो वो देते ही नहीं है मुझे कभी। ब्रह्मांगना कहलाना आसान नहीं होता। ब्रह्मांगना कहलाना बहुत मुश्किल होता है इस संसार में। परमहंस कहलाए हैं, देखो उनके जीवन पे क्या क्या बीती है, पर उफ तक नहीं की उन्होंने। आशिक माशूक तो ऐसे हुआ करते हैं। इसीलिए जैसी भी परिस्थितियां पिया आ रही हैं, तेरी मेहर से आ रही हैं, तेरी आज्ञा के बिना नहीं। और उस आज्ञा के पीछे कोई पर्पस है। जो उस पर्पस को पहचान लेता है, जो लक्ष्य को पहचान लेता है, जो इल्जाम देना बंद कर देता है, धनी क्यों कर दिया, क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया, इन्होंने, वो मुक्त हो जाता है इन सब चीजों से। मेरे धनी करवा रहे हैं इसलिए हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वारी वारी मेरे पिया जी, कभी किसी स्थान से कभी किसी स्थान से दर्शन देने आ जाते हैं आप। शुक्राना आपका मेरे पिया। और सुंदर साथ जी, इस छोटी सी सुंदर साथ को, रहनी में बहुत छोटी सुंदर साथ को कृपया माफ करते जाइएगा। कोई भी शब्द दिल को दुखा गया आपके तो मेरी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।